डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के प्रसिद्ध कवि दिनकर जी द्वारा लिखित कविता कृष्ण की चेतावनी। हम सब जानते हैं दिनकर जी के बारे में कि दिनकर जी को राष्ट्र कवि के रूप में देखा जाता है। राष्ट्र कवि की उन्हें उपाधि दी गई है। इनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इन्होंने अनेक हिंदी साहित्य में अनेक साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं। उनमें से एक उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है रश्मि रथी। रश्मि रथी से ही ली हुई यह कविता है जिसका नाम है कृष्ण की चेतावनी। यानी कि यह कविता आज के समय में भी प्रासंगिक है और आने वाले समय में भी प्रासंगिक होगी। इस कविता के कई सारे आयाम हमारे सामने उभर कर आते हैं। समाज को एक दिशा निर्देश देने का काम यह कविता करती हुई दिखाई देती है। उसमें जो भाव सम्मिलित है वह भाव यह है कि हमें किसी के साथ बैर नहीं करना चाहिए। हमें जिसका जो हक है वह हक देना चाहिए और इस धरती को सुजलाम सुफलाम बनाना चाहिए। इस धरती को स्वर्ग जैसा बनाना चाहिए। झगड़ा लड़ाई करने से कुछ हासिल नहीं होता है, नाहक कई जानें चली जाती हैं। और यह सारा सबक हमारे सामने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत होता है। और यह कथावस्तु जो है इसकी वह महाभारत जैसे महाकाव्य से ली हुई कथावस्तु है, जिसमें श्री कृष्ण यानी कि स्वयं भगवान, हम सब के आराध्य दैवत, स्वयं कौरवों को जाकर सुलह करने की कोशिश करते हैं कि पांडव बहुत ही मुसीबतों का सामना कर करके आए हुए हैं और अब वह उनमें निखार आ चुका है। हर समस्या हर परिस्थिति को वह संभाल सकते हैं, लेकिन उनका जो हक है वह, उनका जो आधा राज्य है वह दुर्योधन तुम्हें देना होगा। यह सुलह करने श्री कृष्ण स्वयं आते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जो अहंकार होता है वह अहंकार कभी भी मानता नहीं है और इसी अहंकार के कारण कई जो है संहार हो जाता है, लेकिन अहंकार कभी पीछे नहीं हटता है। और यहाँ पर भी इन्हीं स्थितियों का चित्रण हुआ है। फिर भी श्री कृष्ण जी ने उन्हें चेतावनी दी है दुर्योधन और कौरवों को कि जो संहार होगा उस संहार के पीछे यही आपका अहंकार होगा। तो इस तरह की यह कविता है। यह कविता आज के समय में भी जो हमारे भाई भाई होते हैं उनमें किसी तरह का झगड़ा न हो या संहार न हो, इस तरह की सीख हमें इस कविता के माध्यम से मिलती है। आइए हम देखते हैं इस कविता को कि इसमें क्या भावार्थ है। तो यह कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी की, जिसका नाम है कृष्ण की चेतावनी। और यह कविता रश्मि रथी इस खंड काव्य से ली गई है। कविता को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए हैं, पांडव का संदेशा लाए हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम यानी कि गांव पांडवों को। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका। आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला।
जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन की यही हालत हुई है कि सबसे पहले उसका विवेक का नाश हो चुका है। उसे लगता है कि इस दुनिया में, इस संसार में मैं ही हूँ जो सब कुछ कर सकता हूँ। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। श्री कृष्ण जी को गुस्सा आ गया। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे बांधने चला है। उदयांचल उदयांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। हमने देखा है श्री कृष्ण के मुख के अंदर, जब उनकी लीला का प्रसंग सूरदास जी ने गाया है तो पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में दिखाई देता है। जब वो छोटे होते हैं, ध्रुव हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। कितना दुर्योधन को अहंकार आया है। उसको श्री कृष्ण जी चेतावनी देते हैं कि मैं स्वयं पांडवों के बाजुओं से हूँ, साइड से हूँ। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है, कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। यानी कि अब तू मेरा विकराल स्वरूप देखेगा। तुझे धर्म नहीं आता है तो अधर्मी है। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सधन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साथ न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तो माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना। दुर्योधन को जब सुलह करने के लिए श्री कृष्ण ने बातें कही पांडवों के बारे में, उसने सुलह नहीं मानी, उसने मित्रता नहीं निभाई, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं होगी। अब मौका था, तूने गवाया है। याचना नहीं होगी, अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूशाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। आखिर तेरा अंत तो होगा ही, लेकिन जितना संहार होगा, जितना नर संहार होगा, उसका भागी या पाप का दोषी दुर्योधन तू होगा। यह कृष्ण की चेतावनी है। थी सभा सन्न, सब लोग डरे। कृष्ण की चेतावनी सुनकर सभा में चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विधुर सुख पाते थे।
कर जोड़ खड़े प्रमुदित, निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। इस तरह की यह कविता है और कविता में बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है कि आज के समय और समाज में हमें किसी तरह का बैर नहीं रखना चाहिए, अहंकार हमें नहीं रखना चाहिए। अहंकार से कुछ नहीं होगा। स्वयं जब भगवान की चेतावनी सुनकर भी दुर्योधन बाज न आया, फिर हम सब जानते हैं कि महाभारत में जो युद्ध हुआ उस युद्ध में कितना संहार हुआ। इस कविता से हम सीख लें, समझ लें कि हमें धर्म के साथ चलना है, हमें अधर्म के साथ नहीं चलना है। जब अधर्म का बोलबाला होगा तो धर्म रक्षा के लिए युद्ध तय होता है और ऐसे अधर्मियों का नाश होता है और धर्म पुनः स्थापित होता है। इसलिए हमेशा हम बहुमत को न देखें, हम धर्म को देखें, चाहे कम लोग क्यों न हो, लेकिन जो सच्चाई है उसके साथ हम रहें। यह कविता हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरणा देती रहेगी कि हम धर्म के साथ खड़े रहें। अधर्म हम कदापि अपने साथ अधर्म के साथ हम खड़े न रहें और हमेशा निश्चित जीत सत्य की होगी। आपने इस वीडियो को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।